For the first time in my career, I'm playing a PR person, a media person. So that is something different because for the first time, I get to know what it is to be a part of the media. I play Sheena. Sheena is a very young PR, but she's very, very powerful because she's achieved a lot in life. And she's the kind of girl who's made herself so powerful that she can make and break careers. Sheena is very, very glamorous in the film. Why? Because I think at some point Sheena likes to use her glamour to get her way around and have an edge over people. So that is definitely there. And Sheena gets caught in the power struggle of Bobby and Upain. ये जो स्टोरी है ये उन चार लोगों के बारे में है जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या अप्स होते हैं, क्या डाउन्स होते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। कभी कोई सक्सेसफुल होता है तो कोई फेलियर होता है। एक्चुअली कहानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी सेम है। तो ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े चार लोगों की कहानी है ये। एक पीआरओ कितना इंपॉर्टेंट होता है इस टास्क के लिए, कितना उनकी लाइफ सेंटर? पीआरओ बहुत आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पीआर एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है कि किरदार निभाता है स्टार के लाइफ में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कभी कभी उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, उनके बिहाफ पे बातचीत करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक पीआर का बहुत योगदान होता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से कहूँगी कि मेरे खुद के पीआर का बहुत योगदान रहा है मीडिया में मेरी एक इमेज बरकरार रखने में, लोगों को दूर तक पहुँचाने के लिए। डेफिनेटली ये तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। यस। Yes, I would like to do something different, but I think because I'm still young and people, when they talk glamour, the name which comes synonymously with glamour is Selena Jetli. So you can't help it. Anytime कोई कास्ट कर रहा होता है कि अरे ये जो कैरेक्टर है ना बहुत ग्लैमरस है, अरे सेलिना जेटली को बुलाओ. So it's become that. And as yeah, actually with the fashion and you can mix both, I think. If you see No Entry, it was both glamour and performance, comedy film it was that way. So it doesn't really matter. It's okay. मेरा स्टाइल इंस्पिरेशन, ओ गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं whom to copy because I've never copied anyone. मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को कॉपी नहीं किया है. ये तो आई थिंक आई टोटली फॉलो माई ओन इंस्टिंक्ट वेयर इज स्टाइल इज़ कंसर्न. पुराने ज़माने में सोफिया लोरेन थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनकी कभी कभार मेकअप स्टाइल्स को कॉपी कर लेती हूँ बस. बॉलीवुड में कौन लगता है सबसे स्टाइलिश? ऋतिक रोशन. ओके सेलिना, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग योर को-स्टार इसमें आपने शक्ल का बोल लाइक बॉबी यूपेन एंड ओह गॉड, ये आंसर तो मैं आंसर कर करके थक गई हूँ, और जब मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं तो आप लोग कहेंगे नहीं झगड़ा होगा कोई. वेल विदाउट एनी झगड़ास, हमारी पूरी शूटिंग 72 डेज़ का शेड्यूल था साउथ अफ्रीका में. बहुत ही मज़ेदार रही, हमने बहुत खूबसूरत लोकेशंस में साथ में शूट किया. मैं आप लोग सबको बताना चाहूँगी बॉबी ओपेन को मैं पहले से जानती थी क्योंकि बॉबी हैज़ बीन अ फ्रेंड एंड ओपेन जो है उनके साथ जैफ हम दोनों ने फिटनेस एंडोर्स की है. सो वी वर नोन टू ईच अदर, वी वर फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स के साथ काम करने में माहौल कुछ और ही रहता है. कंगना वॉज रिलेटिवली न्यू and unfortunately I had no scenes with Kangana except for one song. Tell me, who doesn't do a multi-starrer film? You think Kank was not a multi-starrer? You think Kabhi Khushi Kabhi Gum was not a multi-starrer? You think all these, the so-called the big Dhoom was not a multi-starrer? कौन सी फिल्म एक हीरो हीरोइन पे आजकल जनरली चलती है, आप नाम लीजिए. वेरी फ्यू फिल्म्स आर लाइक दैट. इवन अ नमस्ते लंदन इज़ अ मल्टी-स्टारर. ऐसा वो ज़माना चले गया अब कि आपने सोलो फिल्म्स क्यों नहीं करते, आपकी कभी भी किसी एक बंदे पे फिल्म नहीं चलती है, उसके लिए दूसरे एक्टर्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है डेफिनेटली. एंड हमारे आज के दौर के सबसे हिट सिनेमा जो है वो हैज़ बीन ओनली मल्टी स्टारर्स. सेलिना, जैसे कि हमने सुना है कि
जब भी दो लड़कियां साथ में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं नोक-झोंक होती है, लेकिन इस बार आपके और कंगना के बीच की नोक-झोंक इतनी सामने नहीं आई जितनी कि पहले तक फॉलो किया है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक ना ही ओपेन और बॉबी के बीच में नोक-झोंक थी और ना ही मेरे और कंगना के बीच में नोक-झोंक थी। एक बहुत गलत बात है, अगर इट्स एज़ सिंपल एज़ दिस, जस्ट बिकॉज़ हर जगह जाके बेस्ट फ्रेंड बनाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं कि आप लोग सब लोगों के साथ बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ हेलो हाय के लिए होते हैं, कई लोग सिर्फ एक्वेंटेंसेस होते हैं, पर क्योंकि हम लोग सिर्फ हेलो हाय और एक्वेंटेंस करते हैं इसका मतलब स्टार्स में झगड़ा, जेलसी, ये वो, इट इज़ रियली अनफेयर टू से दैट। ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। हम लोग ने बहुत ही शांत और हम लोग ने बहुत ही अच्छे माहौल में ये फिल्म शूट की। नो, पीपल मे नॉट बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बट दैट डजंट मीन द एनिमीज आइदर। बीच में बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये फिल्म अमिताभ जी एंड शाहरुख खान के बीच की जो वार चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, उस चीज़ को लेकर बनाया गया। आप इसमें I think even the Amitabh Shahrukh war is very over this thing. बस अपने आप स्टोरीज बनती जाती है, वो बिल्कुल हद से ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है। I do not want to comment on this. And now what is your next project? Well, I am signed up for 2 films with which are totally untitled with Mukta Arts as of now. And मैंने इस साल डिसीजन लिया है कि I will only do quality films. अदरवाइज आप लोग कहेंगे आप बहुत ज़्यादा फिल्में करती हैं लेकिन आपकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती। कम फिल्म करो तो कहते हैं आप मल्टी स्टारर करती हैं, मल्टी स्टारर नहीं सोलो फिल्म करो तो कहते हैं आप एक्टिंग अच्छी नहीं करती हैं। इसीलिए आई एम गोइंग टू ट्राई माई ओन फॉर्मूला दिस टाइम। सेलिना जानना आप चाहेंगे रेड की बात करें, रेड इतनी सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन जी। शाका लाका बूम से क्या बोलते हैं आप? वेल, शाका लाका बूम बूम से मुझे वही उम्मीद है जो कि हर एक्टर को अपनी फिल्म रिलीज़ होने से पहले होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म ये ही हो। बट सी, हर फिल्म में जो इंसान फिल्म में काम करता है उसी को पता है उसने क्या किया है, कितनी मेहनत की है, किस कंडीशन में शूट की है। बीमार थे, ठंडी में साड़ी पहन के खड़े थे या ऊपर से नीचे बिल्डिंग से कूद रहे थे, वो हम ही लोग को पता है हम लोग कैसे करते हैं। तो दैट्स वाई वी वांट आवर मूवीज़ टू बी सुपर हिट्स। बट आई एम श्योर दैट आई होप, आई प्रे टू गॉड and with your best wishes, hopefully this movie will be successful. यानी कि सभी शाका लाका बूम बूम करते नजर आएंगे। I hope so. सेलिना जानना चाहेंगे कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, कंगना को बिल्कुल बदल दिया मनीष ने। हाँ। तो आपके साथ क्या प्रयोग किया था? वो आप पिक्चर देख के डिसाइड कीजिएगा, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही ग्लैमरस कैरेक्टर है इस फिल्म में। केवल